हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षाला पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं और उस सीरीज का नाम होगा दहाड़ सीरीज। तरक्कियों की तरक्कियों की दौड़ में खुशी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। मेरे प्यारे साथी, आप वह समय आ चुका है कि जब आप लोगों को अपने आप को बेहतर ढंग से प्रेजेंट करना है अपने एग्जाम के लिए और अच्छे नंबर लेकर के अपने एग्जाम को क्रैक करना है और आपको सिलेक्शन लेना है। आज आप लोगों को जो बहुत ही शानदार तरीके से जो हमारे पास दहाड़ सीरीज है, जो इस दहाड़ सीरीज है, इस दहाड़ सीरीज के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं कुछ थोड़ी सी बातें जो आपको दहाड़ सीरीज में बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं, नए नए क्वेश्चंस जो आपको पेपर में ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसी के जैसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा देखने के लिए। तो हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के या फिर नए क्वेश्चंस जो होंगे, उन सारे क्वेश्चन के बारे में वन बाय वन करके सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हम आप लोगों को ये सीरीज बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छे से पढ़ा सके। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक करें और आगे हम लोग देखते हैं जो हमारे पास आज का पहला प्रश्न है, इसको हम लोग देखा जाए। आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हम लोग देखा जाए। इस पहले प्रश्न में कह रहा है, पहला प्रश्न है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए पर छूट प्रतिशत क्या है? यह क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2023 का है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीपी एग्जाम के लिए। और जो भी क्वेश्चन इस प्रकार के हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए डायरेक्ट मिलेगा। आइए देखते हैं हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3 मुफ्त पाए, ठीक है, 3 मुफ्त पाए की बात कर रहा है, यानी कि वह डिस्काउंट की अगर बात किया जाए तो मेरे प्यारे साथियों डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 3 का हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट उसका कितना का हो जाएगा? 3 का हो जाएगा। और उसकी एमआरपी की बात अगर किया जाए तो एमआरपी वहां पर कितनी हो जाएगी? 5 वस्तु उसकी थी और 3 वह क्या कर रहा था? मुफ्त में दे रहा था। तो 5 3 कितना हो जाएगा? टोटल वस्तुएं कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। और हम लोग क्या करेंगे? इसका प्रतिशत निकालना है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, इसको हम लोग काटे 4 दूना में 8 और 25 चौको 100, यानी कि हम लोग इसको देखें 25 तिया 75 और 75 बटा में 2 कितना आ जाएगा? इसको हम लोग देखें 2 तिहाई 6, ठीक है, और यहाँ पर 2 साते 14 और 2 पांचे 10, यानी कि 37.5% इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है उसको देखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखें। कह रहा है कि यदि किसी अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी घन का सबसे लंबा विकर्ण कड़ी में 432 है तो उसका आयतन ज्ञात करके बताएं। कह रहा है कि घन की बात कर रहा है, तो घन का विकर्ण क्या होता है? करड़ी में 3 गुना में क्या होता है? भुजा, यानी कि साइड की बात करते हैं। करड़ी में 3 गुणे साइड बराबर आपका कह रहा है कितना दिया हुआ है? करड़ी में 300, करड़ी में 432 दिया हुआ है। ठीक है, करड़ी में 432 उसने दिया हुआ है। अगर हम किसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम लोग साइड को निकाल लें तो उसका आयतन आराम से निकाल लेंगे। यानी कि जो यहाँ पर हम लोग देखें, अगर इसका वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 गुना में क्या आ जाएगा? साइड, और यहाँ पर बराबर में क्या आ जाएगा? 432 आ जाएगा, यानी कि करड़ी क्या आ जाएगी? हट जाएगी। दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देंगे तो यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 एक नम 3, 3 चौक को 12 और 3 चौक को 12, यानी कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर साइड का स्क्वायर हो जाएगा ना। यानी कि साइड की बात अगर हम लोग करेंगे तो साइड बराबर में क्या आ जाएगा? 144 करड़ी में हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 सेंटीमीटर का आपका क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा। वर्गमूल इसका निकलेगा 144 का, यानी कि आपकी साइड की बात किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और कह रहा है उसका आयतन निकाल करके बताएं। तो घन का आयतन हमारे पास होता है, घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन जो होता है भुजा का क्यूब, यानी कि साइड का क्या होता है? क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब होता है। यानी कि साइड का क्यूब हम लोग लिखेंगे तो 12 का क्यूब कितना आ जाएगा? 12 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1728, यानी कि 1728 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे साथियों।
आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करें और आप लोग चैनल पर बने रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कमेंट करना ना भूलें। हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। कह रहा है कि ब्याज दर ज्ञात करें। आपसे पूछा हुआ है कि ब्याज दर ज्ञात करें 1,000 रुपए के मूलधन पर। 1,000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष में साधारण ब्याज 440 रुपए है, तो प्राप्त कितना होगा। यानी कि जो हमारे पास ब्याज की बात कर रहा है, यानी कि ब्याज अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपन 100 होता है। पीआरटी अपन 100 होता है, तो हमारे पास रेट आपसे पूछा हुआ है, यानी कि हमारे पास एसआई कितना है, 440 है। 440 आपका एसआई हो गया और गुना में क्या आ जाएगा 100 और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है आपके पास 1,000 रुपए का है और 1,000 और गुने में समय आपके पास कितना है 5 वर्ष का है और बराबर में क्या आ जाएगा आपका यही आर हो जाएगा, यानी कि रेट निकल जाएगा, यानी कि दर निकल जाएगा। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ठीक है, और 5 से इसको काटेंगे 5/40, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा दशमलव लगा करके 5/40, यानी कि जो आर होगा मेरे प्यारे साथी 8.8% होगा, ठीक है। 8.8% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो भी आपके पेपर में आने की संभावना है, सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हम आप लोगों को करवा रहे हैं। जो है आपका यहाँ पर दहाड़ सीरीज है, इस दहाड़ सीरीज का मतलब एक ही है कि बस आप लोगों को जितना कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीख लिया है, उन्हीं कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग तैयार हो जाए, ताकि आप लोग एग्जाम में जाएं तो आप लोग दहाड़ करके आए, यानी कि क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके आए। अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 23 छात्रों का औसत भार, 23 छात्रों का औसत भार कितना है, 53 केजी दर्ज किया गया था। एक शिक्षक का भार भी शामिल करने पर औसत भार में 100 ग्राम की वृद्धि हुई। शिक्षक का भार ज्ञात करके बताएं। किलोग्राम में आपको बताना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि किलोग्राम की बात करें तो किलोग्राम को आप लोग ध्यान से देखें, इसी इसी के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, अदरवाइज आप लोग गलती कर बैठेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग ग्राम को किलोग्राम में बदल करके चलेंगे। तो देखिए हमारे पास जो टीचर का जो वेट होगा, यानी कि जो हमारे पास शिक्षक हैं उनका वजन की अगर बात किया जाए तो उनका वजन कितना होगा, औसत वजन कितना था हमारे पास 53 था, 53 केजी का औसत वजन था। लेकिन कह रहा है कि 100 ग्राम की वृद्धि हुई, जैसे ही उस टीचर को शामिल किया गया तो 100 ग्राम की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 100 ग्राम की वृद्धि हुई और हमारे पास प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो हमारे पास 23 छात्र थे और एक शिक्षक भी मिल गए, तो कितना हो गए टोटल 24 हो गए, यानी कि 24 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है, तो 100 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में बदलेंगे, 1,000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, यानी कि 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 5 6 10, और 2 से इसको काटेंगे 12 बार में कट जाएगा, और 12 हमारे पास इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 दूना में 10 और 5 चौको 20, यानी कि हमारे पास 53 प्लस 2 5 5 चौको 20, यानी कि 53 प्लस 2.4, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 55 दशमलव क्या आ जाएगा 4, यानी कि 55.4 केजी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो शिक्षक आए होंगे उनका वजन कितना रहा होगा, 55.4 केजी का रहा होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको जो औसत से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो व्यक्तियों P और Q की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5 और 5 संबंधी 7 का दिया हुआ है, यानी कि P की बात अगर किया जाए और Q की अगर बात किया जाए तो इनके अनुपात की हम लोग बात करते हैं, एज की बात करते हैं। P और Q की आयु का अनुपात 5 संबंधी 7 है, यानी कि 5 संबंधी 7 यहाँ पर इसका आय का अनुपात दिया हुआ है। फिर वो कह रहा है कि 8 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 7:13 है, यानी कि जो 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी कि 8 साल पहले की जो बात कर रहा है, उनकी आयु का अनुपात कितना है, 7:13 का है, यानी कि 7:13 का उनके 8 साल पहले की आयु का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये चीजें निकल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, इनके अंतर को समान करते हैं, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर अंतर इनका देखा जाए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 में से 5 को घटाएंगे, इनका अंतर आ जाएगा 2 का। अब मेरे प्यारे साथी यहाँ पर अंतर 6 का है और यहाँ पर 2 का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको
को बराबर करेंगे। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इस पूरे समय जो हमारे पास अनुपात है इसमें 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इनका अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग देखें, अगर इनका नया अनुपात की अगर बात करें तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 7:13। तो ये पहले से था, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 3×5=15 हो जाएगा, और 15 कितना आ जाएगा, 7×3=21। यानी कि जो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, उनका बराबर करके जो हम लोग अनुपात निकाल लिए ये निकल जाएगा। फिर इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखें। हमारे पास इनका जो अंतर कह रहा है, ये जो हमारे पास 8 वर्ष की बात कर रहा था, हम लोग इसको निकालेंगे तो हमारे पास कितना यूनिट का बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि हमारे पास यहां पर देखा जाए 8 यूनिट का होगा। यानी कि 8 यूनिट की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है उनके उम्र में। तो यहाँ किसके बराबर हो जाएगा, 8 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके, 8 वर्ष के, यानी कि 8 साल के बराबर हो जाएगा। 8 से काटेंगे, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 1 साल, यानी कि 1 वर्ष। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हम लोग आराम से P और Q की आयु का अनुपात आराम से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे मेरे प्यारे साथी। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास वर्तमान आयु कितनी है उनकी, 15 है, यानी कि 15 में 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 15 साल आ जाएगा। और हम लोग 21 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 साल आ जाएगा। यानी कि 21 साल और 15 साल उनकी क्या होगी, एज होगी। यानी कि P की उम्र कितनी हो जाएगी, 15 साल हो जाएगी, और Q की उम्र कितनी हो जाएगी, 21 साल हो जाएगी। यानी कि 15 और 21 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मेरे प्यारे साथी देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग आराम से सॉल्व करें। कैसे हम लोग कर रहे हैं इसको ध्यान से देखें और मेथड को सीखें। बार बार मैं कह रहा हूं कि दहाड़ सीरीजें चल रही है, आप लोगों को सारे क्वेश्चन को सीख करके पेपर एग्जाम में दहाड़ करके आना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है और अच्छे से सॉल्व करें। और देखिए हम लोग अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि राजेश अपने वेतन का कह रहा है कि राजेश अपने वेतन का 15%, यानी कि 15% अपने मकान के किराए में खर्च कर देता है। उसके बाद कह रहा है कि 35%, यानी कि 35% अपने भोजन पे खर्च कर देता है। यानी कि 20%, उसके बाद कह रहा है कि जो 20% बच रहा है उसको क्या कर रहा है, बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है तथा शेष बचत करता है। यानी कि वह खर्च कितना कर रहा है, 15% मकान में, 35% भोजन में, 20% बच्चों की शिक्षा में खर्च कर रहा है, और कह रहा है कि शेष बचाता है, और शेष बचाता है। अब उसकी बचत 2250 रुपए है प्रति माह। उसकी राजेश की आयु कितनी है, ये क्वेश्चन आपका जो यूपी कांस्टेबल 2009 में पूछा गया है। तो यहां पर देखिए वह खर्च कितना किया, यानी कि अगर देखा जाए तो 15% और कितना, 35%, 35% और कितना, 20% वो क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। यानी कि 20% इस प्रकार से इतना खर्चा कर रहा है, और कितने में से कर रहा है, यानी कि उसकी आय जो हमारे पास अगर मंथली आय की अगर बात किया जाए तो 100% होगी। यानी कि 100% माइनस कितना आ जाएगा, इतना, यानी कि 100% माइनस में यहां से कितना आ जाएगा, 70, यानी कि 70% आ जाएगा। तो हमारे पास वो बचत कितना कर रहा है, 30% की बचत कर रहा है, और 30% वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, 2250 रुपए जो बचत कर रहा है। यानी कि 2250 रुपए के क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3×7=21 और 3×5=15। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे 100% उसकी आय माना गया, यानी कि 100% अगर हम लोग निकालेंगे, 1% का मान 75 है, यानी कि 100% का मान कितना आ जाएगा, 7500 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7500 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखें। अगला प्रश्न हमारे पास है जो संख्या से रिलेटेड है, इसको ध्यान से देखें, और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा देखने के लिए। दो संख्याएं P और Q इस प्रकार है कि P के 8% और Q के 4% का योग P के 5% और Q के 7% के योग का 2/3 है। P और Q का अनुपात ज्ञात करके बताइए। मेरे प्यारे साथी आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले, तब उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आप लोग ध्यान से अगर नहीं सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा। कह रहा है कि P का कह रहा है 8%, यानी कि P का कितना कह रहा है, 8% कह रहा है।
P का 8% कह रहा है और Q के 4% के योग के बराबर, यानी कि Q के 4% के योग के बराबर वो कह रहा है कि जो हमारे पास P का 5%, यानी कि P का कितना कह रहा है 5% कह रहा है, P का 5% और कह रहा है Q के 7% के योग के, Q के 7%, यानी कि 7% के योग के, ठीक है। और योग का 2/3 है, यानी कि कितना कह रहा है 2/3, यानी कि 2/3, ठीक है। इस प्रकार से ये चीजें निकल जाएंगी। अब यहां से देखिए अगर आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, सब में से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करें, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8P आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4P आ जाए 4Q आ जाएगा और यहाँ पर देखिए 5P 5P आ जाएगा और प्लस में कितना आ जाएगा 7Q। इस प्रकार से ये आएगा और हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई में कितना है 2 है और 3 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 8 तरीका कितना आ जाएगा 24P और प्लस में कितना आ जाएगा 4 3 12Q और बराबर में कितना आ जाएगा 5 दूना में 10P और प्लस 7 दूना में कितना आ जाएगा 14Q, 14Q हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करें, यहां से हम लोग Q को एक साथ लेकर के चले जाएंगे, 14Q माइनस कितना आ जाएगा 12Q, 12Q और बराबर में कितना आ जाएगा 24P, 24P में माइनस कितना आ जाएगा 10P, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 14, 24 में से 10 घटाएंगे 14P और यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 में से अगर हम लोग 12 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 2Q, 2 से इसको काट देंगे, 2 7 14, यानी कि हमारे पास P अपान में क्या आ जाएगा Q बराबर कितना आ जाएगा 1/7, यानी कि हमारे पास जो P और Q का अनुपात होगा कितना हो जाएगा 1:7 का हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए मेरे प्यारे साथी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है इसको ध्यान से समझा जाए, ठीक है। कह रहा है कि 40 मीटर लंबे 40 मीटर लंबे 40 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर, एक आयताकार मैदान है, इस आयताकार मैदान की बात कर रहा है, वो 40 मीटर लंबाई की बात कर रहा है, यानी कि 40 मीटर लंबा और 30 मीटर कह रहा है चौड़ा है, ठीक है। 40 मीटर लंबा और 30 मीटर क्या है चौड़ा है, ये इसका डायमेंशन दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि 2.5 मीटर चौड़ा इसमें क्या है रास्ता है, ठीक है। 2.5 मीटर चौड़ा क्या है रास्ता इसका दिया हुआ है, यानी कि 2.5 मीटर चौड़ा क्या दिया हुआ है इसका रास्ता दिया हुआ है, ठीक है। जो ये रास्ता दिया हुआ है इसको ध्यान से देखें, यानी कि जो हमारे पास ये रास्ता होगा कुछ यही तो होगा, यानी कि जो हमारे पास ये रास्ता होगा यही होगा और इस रास्ते को बनाने के लिए, इस रास्ता को बनाने के लिए कितना खर्च आएगा उसी को पूछा गया है। आगे कह रहा है कि 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 3.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्चा क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथी जो यहाँ पर मूल्य की बात करें, यानी कि जो खर्चे की बात करें, यानी कि अगर कॉस्ट की अगर बात कर ले हम लोग, यानी कि कॉस्ट की अगर बात करें तो हमारे पास जो रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल और गुणे में हम लोग क्या कर दें जो इनका क्या है कॉस्ट है, यानी कि जो घास लगवाने का जो खर्चा है, घास लगाने का खर्चा, घास लगाने का घास लगाने घास लगाने का खर्च, घास लगाने का खर्च प्रति वर्ग मीटर, यानी कि प्रति वर्ग मीटर की बात करेंगे, प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर देखिएगा जो रास्ते का क्षेत्रफल है ये है रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल जब किसी आयताकार मैदान के चारों तरफ कहता है, यानी कि बाहर की बात करता है, तो हमारे पास इसका एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को ध्यान से आप देखें, इस फार्मूले पर आप लोग आराम से रखेंगे वैल्यू, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें देखिए ये कह रहा है कि यहां पर इसका फार्मूला होता है 2 × x, यानी कि जितना चौड़ा रास्ता उसके चारों तरफ होगा उसको हम लोग मान लेंगे क्या x, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे में यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 2x, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास ये तो रास्ते का क्षेत्रफल आ गया और यहाँ पर घास लगाने का खर्चा प्रति वर्ग मीटर कितना है 3.5 है, यानी कि 3.5 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर कितना है 2 और इसका रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2.5 मीटर, रास्ता चौड़ा है 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 यहाँ पर रख देंगे। लंबाई कितना था आयताकार मैदान का 40 था और यहाँ पर जो उसकी चौड़ाई कितनी थी 30 की थी और प्लस में कितना आ जाएगा 2 गुना में 2.5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.5,
ठीक है, इसको देखें यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 गुना में कितना हो जाएगा, इसको देखें 30 40 कितना हो जाएगा 70 और 2.5 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 2 में कितना आ जाएगा 5, यानी कि 70 5 75 यहाँ पर आ जाएगा और 75 गुना में कितना आ जाएगा 3.5। इस प्रकार से हम लोग इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आया है 1312.50 रुपए, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथी, आप लोगों को बस इसमें ध्यान देना था कि जो हमारे पास इसके फार्मूला है, रास्ता के चारों ओर की जो बात कर रहा है, जो आयताकार मैदान है उसके चारों ओर की बात कर रहा है, उसके चारों ओर जो रास्ता बनाया गया उसी का क्षेत्रफल निकालना इसमें ट्रिक था। क्षेत्रफल जैसे ही निकाल लेंगे आप लोग क्या करेंगे, जितना उसका 1 मीटर स्क्वायर जितना उसका खर्चा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका उस रास्ते का पूरा खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखें। अगला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से देखा जाए। कह रहा है किस प्रकार की संख्याएं अभाज्य नहीं है। आपका जो एसएससी जीडी 2023 का एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस प्रकार की संख्याएं अभाज्य नहीं है। ठीक है, अभाज्य नहीं है उसको कह रहा है, यानी कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका क्या होता है एचसीएफ, यानी कि जो हम लोग म से निकालते हैं, म से कितना होना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, वह क्या होती है अभाज्य संख्याएं होती है, यानी कि को प्राइम नंबर होता है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन को, कह रहा है कोई दो अभाज्य संख्याएं, यानी कि कोई दो अभाज्य संख्याएं ये तो होती है। ठीक है, कोई दो अभाज्य संख्या की अगर बात करेंगे तो हमारे पास अगर 3 और 5 ले लिया जाए तो ये हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, लेकिन हमारे पास ये पूछा निगेटिव पूछा हुआ है, उसको हम लोगों को ढूंढना है। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी दो लगातार विषम संख्याएं, यानी कि कोई भी दो लगातार विषम संख्याएं जो होती हैं, अगर हम लोग विषम संख्या की अगर बात करते हैं 3 और 5 होती है। ठीक है, 3 और 5 इसमें भी तो वही आ रहा है, 3 और 5 क्या है, दो लगातार विषम संख्या है, तो हमारे पास ये तो ऑप्शन में ये भी नहीं हो सकता है। अगला हम लोग देखते हैं, कोई भी दो लगातार संख्या है, कोई भी दो लगातार संख्या है जो लगातार संख्या होती है, जो अगर हम लोग अगर इसकी बात करते हैं तो अगर 1 और 2 की अगर बात करें, 1 और 2 की अगर बात करें तो क्या हमारे पास ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की अगर बात करते हैं, हमारे पास ये भी नहीं होगा। अगर 2 और 4 की अगर बात करते हैं, अगर हम लोग 2 और 4 को ले लें, अगर 2 और 4 दो लगातार इवन नंबर है तो क्या यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, इसका एचसीएफ आ रहा है, एचसीएफ 1 आ रहा है, एचसीएफ यहां पर 1 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो क्या यह अभाज्य संख्या नहीं है, ये उसको फॉलो कर रहा है, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन देखने के लिए पेपर में मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि 360। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखा जाए, कह रहा है कि 360 का 30%, यानी कि जो आपका कह रहा है 360 का 30%, यानी कि 30% हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, 30 बटा में क्या लिख देंगे 100 माइनस, यहां पर कह रहा है 280 का 10%, यानी कि 280 का क्या हो जाएगा 10%, यानी कि 280 बटे में क्या हो जाएगा 280 गुना में 10 बटे में 100, और माइनस में कितना कह रहा है, माइनस में 800 गुना में क्या हो जाएगा x%, यानी कि परसेंट को हटाएंगे बटा में 100 करेंगे, और बराबर में क्या कह रहा है 0। ठीक है, तो हम लोग देखें यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 6 त्रिक 18 को 8 और 3 त्रिक 9 1 10, यानी कि हमारे पास 108 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -8x, और बराबर में क्या है आपका 0। तो हम लोग इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा 8 में से 8 घटाएंगे 0, और यहां पर कितना आ जाएगा 10 में से 2 घटाएंगे कितना बच जाएगा 8, और बराबर में क्या आ जाएगा 8x, यानी कि 8 से इसको काटेंगे 10 12 में कट जाएगा, और x बराबर में कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखा जाए। अहमद ने 1440 रुपए, 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपए 4% वार्षिक दर से उधार लिए, तो 3 वर्ष के बाद
कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखें। ये सीआई जो हमारे पास साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास एसआई होता है, एसआई पीआरटी अपॉन 100 होता है, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है इसको ध्यान से देखें, 1440 रुपए। यानी कि 1440 रुपए 5% के हिसाब से कितने सालों के लिए दे रहा है, 5% के हिसाब से 3 सालों के लिए दे रहा है, बटा में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, प्लस उसके बाद कह रहा है कि 1650 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि 1650 और गुना में कितना आ जाएगा 4, और कितने सालों की बात कर रहा है, कितने साल की बात, यानी कि 3 साल की बात कर रहा है, यानी कि 3 और बटे में क्या आ जाएगा 100। 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना में 4 और 2 पाँच कितना आ जाएगा 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 तियान 15 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 तियान 15, यानी कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यही हमारे पास क्या हो जाएगा कुल ब्याज हो जाएगा। यानी इसको 0 से 0 काट लेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना में 10, 2 से काटेंगे, 2 सात 14, 2 दूना में 4, यानी कि 3 दूना में 6 और 7 त्रिका कितना आ जाएगा, 3 सात कितना आ जाएगा 21। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारे पास ये चीजें निकल जाएंगी, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 33 गुना में कितना आ जाएगा 3 गुना में 6, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 216 और प्लस में कितना आ जाएगा 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 एक कितना आ जाएगा 19, 8 6 14 को 4, 9 1 10 1 11 और हासिल 1 का 2 1 3 1 कितना आ जाएगा 4, 414 रुपए इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है, यूपीपी का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का था। आगे हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपका पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि दहाड़ सीरीज को देखना आप लोग न भूलिएगा, आप लोग ध्यान से देखें, क्योंकि आपको पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है और किस प्रकार के कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसे आपको ध्यान से देखने की बात है। यदि 2p बराबर 3q बराबर 5r ये आपका दिया हुआ है, इसके बाद कह रहा है p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 62, तो कह रहा है कि P और R के बीच का अंतर ज्ञात करके बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब भी आपसे पूछता है कि P और Q और R के अगर इस प्रकार से बराबर देता है, तो आप लोगों को बता चुके हैं कि हमारे पास P और Q और R को कैसे लिखा जाता है, इसको ध्यान से देखिए, कैसे इसको हम लोग डायरेक्ट इसके रेशियो को कैसे लिखते हैं उसको ध्यान से देखें। यानी कि P वाले को हम लोग छुपा लेते हैं, P वाले को छुपा लेंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और 3 का क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, आगे Q की जब बात आती है तो Q वाले को छुपा लेंगे और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 10, यानी कि Q का वैल्यू आ जाएगा। उसी प्रकार से R का जब निकालेंगे, R वाले को छुपाएंगे और यहाँ पर 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 दूना में 6। अब इनको हम लोग क्या करें जोड़ लें, और जोड़ेंगे तो P और Q प्लस R का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 15 प्लस 16, 15 प्लस 16 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे और कितना आ जाएगा 31 यूनिट, यानी कि 31 यूनिट की बात आ रही है यहाँ पर, यानी 31 यूनिट जो आपका P प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना दिया हुआ है 6200 दिया हुआ है, यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना दिया हुआ है 6200 दिया हुआ है। इसको हम लोग काटेंगे, 31 दुना में 62 यानी कि 200 आ जाएगा, एक यूनिट का मान कितना आपके पास आ गया 200 आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन अब आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, और कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखें। कह रहा है P और R के बीच का अंतर ज्ञात करके बताइए। P और R के बीच का अंतर कितना है, P और R यहाँ पर देखिए इनका अंतर कितना आ रहा है, 15 में से अगर हम लोग 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 यूनिट का अंतर आ रहा है। P और R का जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है 9 यूनिट का, यानी कि 9 गुना में कितना आ जाएगा 200 और बराबर में कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है, ऐसे ही पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें, कॉन्सेप्ट को सीखें। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, आपका आ गया मिक्सर एंड एलिगेशन से। मिक्सर एंड एलिगेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से देखें, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को आप लोग अप्लाई करिएगा, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। कह रहा है कि 40 लीटर मिश्रण में, मेरे प्यारे साथियों ये कह रहा है 40 लीटर का मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितना दिया हुआ है 10% है, शेष मात्रा क्या है उसका पानी की है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग केवल अल्कोहल को पकड़ करके चले, यानी कि अल्कोहल की बात अगर करेंगे तो मिश्रण में कितना आ जाएगा, मिश्रण हमारे पास कितना है प्रारंभिक में 40 लीटर है, यानी कि 40 लीटर में अल्कोहल कितना हो जाएगा 10% यही तो होगा। और हमारे पास जो
आगे कह रहा है शेष पानी है, तो शेष पानी वाले को हम लोग भूल जाए, उसको हमको देखना ही नहीं है। फिर कह रहा है कि 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो उसका मिश्रण कितना हो जा रहा है मेरे प्यारे साथियों? 44 हो जाएगा। 40 तो पहले से था, 40 4 उसमें बढ़ा दिया गया, तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और इसमें अल्कोहल की मात्रा हम लोग अगर देखें तो x प्रतिशत मान लें, शत को हटा देंगे, बटे में 0 0, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करें, यानी कि इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 4 से इसको काटेंगे, 11 12 में कट जाएगा, और 4 हमें कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। यानी कि 10 गुना में कितना आ जाएगा? 10, और बटे में कितना आ जाएगा? 11, और बराबर में क्या आ जाएगा? x, यानी कि 100 बटे में 11, और 100 बटे में 11 ये होता क्या है? 9 सही 1/11%। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपका मिक्सर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग इस प्रकार से ही सॉल्व करिएगा और अपने 2 नंबर को फिक्स कर लीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करके। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। टाइम एंड वर्क से ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि स्तर को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य को छोड़ देती है। स्तर कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगी? इस यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास ये कह रहा है रक्षा की बात कर रहा है। रक्षा कितने दिनों में पूरा कर रही है किसी कार्य को? 12 दिनों में कंप्लीट कर रही है। स्तर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रही है? स्तर की अगर बात करेंगे, ई से लिख रहे हैं, तो 20 दिनों में कार्य को पूरा कर रही है। और हमारे पास यही तो होता है जो इनका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ही तो कुल कार्य होता है, यानी कि और 20 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और कुल कार्य कितना हो जाएगा आपका? 60 इकाई का हो जाएगा। और कुल कार्य जब आपका 60 इकाई का हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 25 60, यानी कि 5 इकाई प्रतिदिन उसका कार्य किसका हो जाएगा? जो हमारे पास रक्षा है उसका निकल जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा? 3 इकाई प्रतिदिन का कार्य निकल जाएगा स्तर का। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है। अगर 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है, अगर मान लीजिए वो नहीं छोड़ती है, तो उसका कार्य कितना हो जाएगा? इसको ध्यान से समझे, यानी कि 60 कार्य तो हमारे पास पूरा कार्य था। अब कह रहा है कि 4 दिन पहले वो कार्य रक्षा नहीं छोड़ती है, तो उनके द्वारा कितना आ जाएगा? उनके द्वारा कार्य कितना बढ़ जाएगा? यानी कि 5 गुना में कितना बढ़ जाएगा? 4। और यही तो हमारे पास कुल कार्य हो जाएगा। और कुल कार्य में हम लोग क्या करेंगे? कुल इफिशियंसी से भाग दे देंगे, यानी कि 5 + 3 से हम लोग क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। हमारे पास यही कुल कार्य करने का समय निकल जाएगा, यानी कि 60। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 चौक को 20, यानी कि 80 बटा में कितना आ जाएगा? 8। और 8 दहा में कितना आ जाएगा? 80, यानी कि 10 दिन में वो कार्य क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखें, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो आपका बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए पेपर में मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसे आप लोग क्या करेंगे? आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। कह रहा है कि शांत पानी में एक नाव की गति धारा के प्रतिकूल गति से 50% अधिक है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है आपसे 50% अधिक है। यानी कि अगर 50% की अगर बात करें, कितना आ जाएगा? 1/2। यानी कि अगर मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास अगर जो हमारे पास नाव है, नाव की चाल को हम लोग मान लेते हैं, नाव की चाल जो है, नाव की जो चाल है, यक्स चाल को जो हम लोग मानते हैं, नाव की चाल को हम लोग यक्स मान लेंगे। और यहाँ पर जो धारा की चाल को मान लिया जाए, धारा की चाल को हम लोग क्या मान ले? धारा की चाल को y मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग ध्यान दें। कह रहा है कि शांत पानी में नाव की चाल हम लोग यक्स माने तो यक्स यहाँ पर आ जाएगा। और ये कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, यानी कि जो धारा के प्रतिकूल की जो बात कर रहा है, तो धारा के प्रतिकूल क्या आ जाएगा? आपका यक्स माइनस क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। यानी कि यक्स माइनस वाई जो होगा आपका कितना होगा? 2 यूनिट का होगा। यानी कि आपका जो अप स्ट्रीम हम लोग कहते हैं, अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। और यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि जो आपका नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब आगे देखिए, आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझे। यदि नाव की धारा के अनुकूल बिंदु P से
Q तक पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। यानी कि अनुकूल की बात कर रहा है। अनुकूल की जब बात करता है तो अनुकूल के केस में हम लोग क्या करेंगे, अनुकूल के केस में हम लोग ये करेंगे कि जो हमारे पास यहां से, मान लीजिए यहां से इसको जाने में, यहां से यहां जाने में इसकी धारा, जो इसकी चाल है, इसके चाल जो होगी उसके अनुसार हम लोग देखेंगे तो इसमें कितना मिनट का समय लग रहा है। यानी कि P से Q तक जाने में उसको कितना लग रहा है, 20 मिनट का समय लग रहा है। जो 20 मिनट का समय लग रहा है, 20 मिनट का समय लग रहा है। अब कह रहा है कि उसको अप स्ट्रीम में, यानी कि धारा के प्रतिकूल बिंदु P से Q यहां तक, यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, उसी को निकाल करके बताना है। यानी कि जो आपके पास 20 मिनट की बात कर रहा है, 20 मिनट जो आपके पास है उसको हम लोग ध्यान से देखें। यानी कि जो हमारे पास 20 मिनट है ये किसके लिए है, ये किसके लिए, डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा के अनुकूल दिशा की बात कर रहा है। तो हम लोग यहां से क्या करें, पहले चाल को निकाल लें, चाल को निकाल करके देखें। यानी कि x माइनस वाई की बात कर रहा है, x माइनस वाई बराबर कितना है 2, और x बराबर हमारे पास कितना है 3 माइनस वाई बराबर कितना है 2 का। यानी कि हम लोग यहां से 3 माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा वाई, यानी कि वाई बराबर कितना आ जाएगा 1। यानी कि जो हमारे पास धारा की जो चाल होगी, धारा की चाल कितनी होगी, 1 की होगी, और हमारे पास नाव की चाल कितनी होगी, 3 की होगी। तो आप लोग यहां पर ध्यान दें, यानी कि जो हमारे पास यहां पर जो अनुकूल की बात कर रहा है, यानी कि जो अनुकूल की बात कर रहा है, अनुकूल, अनुकूल के केस में और प्रतिकूल के केस में, दोनों को केस में देखें, प्रतिकूल, अनुकूल और प्रतिकूल को देखें। यानी कि अनुकूल में हम लोग क्या करेंगे, अनुकूल में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, और प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। यानी कि x का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, कितना आया था, कितना दिया था 3 दिया था, और 3 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 माइनस 1। यानी कि इनका अनुपात कितना आ जाएगा 4 अनुपात, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 2 से काट देंगे, 2 बार में कटेगा, 2 अनुपात 1 इनका क्या आ जाएगा, इनकी जो हमारे पास चाल है, चाल का अनुपात आ जाएगा। और चाल का कितना है अनुकूल के केस में, अनुकूल के केस में समय कितना है 1 यूनिट का है। यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 20 मिनट के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 20 मिनट के। 1 इकाई जो हमारे पास 20 यूनिट के बराबर होगा। तो बताइए प्रतिकूल के केस में कितना आ जाएगा, प्रतिकूल के केस में कितना आ जाएगा, यहां से देखें हम लोग। प्रतिकूल के केस में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 2 यूनिट है, 2 में क्या कर देंगे हम लोग, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 गुना में 40 मिनट आ जाएगा। और इस प्रकार से जो हमारे पास प्रतिकूल, जो हमारे पास चाल होगी, प्रतिकूल चाल में 40 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको ध्यान से देखें। अगला प्रश्न आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, और जो हमारे पास ये दहाड़ सीरीज की पहली क्लास थी उसका आज हम लोग अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न आपका, जो आपका डीआई दिया हुआ है, डीआई से ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछने वाला है, और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्वेश्चन में कह क्या रहा है इसको हम लोग आराम से देख लिया जाए, फिर उसके बाद इनमें छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और आराम से सॉल्व करेंगे। कह रहा है मिश्र धातु ए, यानी कि मिश्र धातु की जो बात कर रहा है, हमारे पास पहले की जो बात कर रहा है, यानी कि पहला जो हमारे पास मिश्र धातु है, और दूसरे मिश्र धातु यानी कि एलॉय की बात कर रहा है। ठीक है, धातु एबीसीडी का मिश्रण करके तैयार किया गया है। ठीक है, जो हमारे पास एबीसीडी है उसका मिश्रण तैयार करके ये तैयार किया गया है। पाई चार्ट दो मिश्र धातुओं, चार्ट दो मिश्र धातुओं में इन धातुओं के अनुपात को दर्शा रहा है। अब हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछेगा उसको ध्यान से दे। ये पाई चार्ट दो धातुओं के मिश्रण को दर्शा रहा है, हमारे पास प्रश्न क्या पूछा है इसको ध्यान से देख लिया जाए, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखें कैसे सॉल्व करना है। मिश्र धातु एक क्या है, 2 kg, यानी कि 2 kg मिश्र धातु 2 को मिलाया जाता है। ठीक है, और मिश्रित किया जाता है। परिणाम स्वरूप मिश्र धातु में B का द्रव्यमान कितना होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर देखें B का द्रव्यमान पहले में कितना है, B का द्रव्यमान पहले में कितना है, इसको ध्यान से देखें। B का द्रव्यमान पहले में कितना है इसको ध्यान से देखें, यानी कि हमारे पास खड़ी वाली लाइन है, इस प्रकार से है। यानी कि B का द्रव्यमान 1 kg कह रहा है, 1 kg कह रहा है, यानी कि 1000 ग्राम का B का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 30%। अगर हमारे पास 30% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और कितना हो जाएगा 3 दहा में 300, यानी कि 300 ग्राम तो हमारे पास क्या हो जाएगा एलॉय ए में हो जाएगा। यानी कि जो एलॉय 1 में B का क्या हो जाएगा, B की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है एलॉय 2 में हम लोग इसका निकालें B की मात्रा, एलॉय 2 में B की मात्रा कितनी हो जाएगी इसको देखें। ठीक है,
यहाँ से देखिए 2 केजी की बात करा है, यानी कि 2 केजी है, यानी कि जब 2 केजी है यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम हो जाएगा। और बी में देखिए है कितना, जो हमारे पास बी एलॉय कितना है, 20% का है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 20% इसका निकाल लेंगे, यानी कि 2 जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। जब ये 400 ग्राम आ जाएगा तो हमारे पास इनका मिश्रण की बात करेंगे तो 4 में 300 जोड़ देंगे, 400 में 300 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 700 ग्राम आ जाएगा। और 700 ग्राम ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को कमेंट भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो आपकी जो दहाड़ सीरीज चलाई जा रही है, इस दहाड़ सीरीज के माध्यम से आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आप लोग अपने पेपर में अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। इसी के साथ हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।